हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में जो बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस में हम लोग यूज करके अपना समय बचा सकते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि अगर आप जो मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, आप वो कैसे कैसे क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एजेस वाले चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में और जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये वाली जो ट्रिक है आपको बहुत ज्यादा समय बचा देगी। आइए देखिए। देखो, इसकी कंडीशन क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा। कंडीशन क्या है? आपको ना रेशो गिवन है, दो रेशो गिवन है, दो नंबर्स के बीच में आप मान लो रेशो गिवन है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ प्लस या कुछ माइनस हो रहा है। इसमें भी सेम चीज हो रही है, प्लस या माइनस सेम हो सकता है, अलग हो सकता है। इसमें प्लस हुआ हो सकता है, इसमें माइनस हो रहा हो, इसमें माइनस हुआ हो सकता है, प्लस हो रहा हो। कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा दोनों में, और ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद ना एक नई रेशो बन रही होगी, एक न्यू रेशो बन रही होगी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर किसी भी क्वेश्चन में फॉलो होता दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूं वो आप लोगों के लिए काम बहुत ज्यादा इजी कर देगी। आप ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। पढ़िएगा मेरे साथ ध्यान से जरा। देखिए, क्वेश्चन है एजेस का। बेसिक तरीका आप सब लोगों को आता है, मैं स्पेशल आप लोगों को बताने ही ट्रिक आई हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। पढ़िए जरा। क्वेश्चन में बोला है 10 ईयर बिफोर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 15:11। आपको बोला जा रहा है 10 साल पहले ए और बी की एजेस का जो रेशो था, अनुपात था, वो 15:11 था। आपको बोला जा रहा है आगे 11 साल के बाद, अब से 11 साल के बाद उनकी आयु का जो अनुपात बनेगा वो 9:8 बन जाएगा, 9:8 बन जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? अब आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया वो फॉलो कैसे हो रहा है, आइए जरा देखते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी की ए और बी की एजेस का जो रेशो है वो 15:11 है, 15:11 है। अब देखो ध्यान से समझना, ये 10 साल पहले और 11 साल के बाद, अगर आप प्रेजेंट से 10 साल पहले और 11 साल बाद की बात कर रहे हो तो टोटल अंतर 21 साल का आ जाएगा ना, 21 ईयर्स का आ जाएगा ना। मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो 21 का अंतर आएगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो 21 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। और ये होने के बाद जो नई रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? 9:2। यहां पर लिख दो। अब क्या मेथड फॉलो करना है, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। क्या आप यहां पर देख सकते हैं, इसको इससे गुना कर दो, 15 को 8 से गुना कर दो 120, 11 को 9 से गुना कर दो 99, 9 को 21 से गुना कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 को 21 से गुना कर दो 160। ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका डिफरेंस ना इसके और इसके डिफरेंस के बराबर है हमेशा। आप देखिए 120 और 99 का डिफरेंस लो, आप कितना आ जाएगा? अगर मैं 120 और 99 का डिफरेंस लू तो 120 और 99 का अगर मैं डिफरेंस लू तो कितना आ जाएगा? एक, और ये आ जाएगा 21 यूनिट। आप बोलोगे मैम डिफरेंस 21 यूनिट आ रहा है, मैंने कहा इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा? आप बोलोगे 21 आ रहा है, इसका मतलब 21 यूनिट की वैल्यू 21 साल हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? एक। आपको प्रेजेंट एज बतानी है बी। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक की वैल्यू एक है, आपको बी की एज बतानी है तो आप 11 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करो। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। मतलब बी की जो एज है वो 11 आ जाएगी, लेकिन ये एज आएगी कितने साल पहले? 10 साल पहले, है ना। आपको प्रेजेंट में जाना है, तो प्रेजेंट में जाना है तो आपको 11 में 10 ऐड करना। मतलब अगर मैं बी की प्रेजेंट एज के बारे में पूछूं तो आप कितनी बता सकते हो मुझे? 21 ईयर, सी ऑप्शन। अगर आपसे मैं बी की वर्तमान आयु पूछूं तो आप मुझे क्या बता सकते हो? 21 ईयर्स, 21 साल। बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हो। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला है एक आर्टिकल को बेचा गया 16.66% प्रॉफिट पर, 16.66% लाभ पर बेचा गया। आगे बोला जा रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 60 घटा दे और सेलिंग प्राइस को घटा दे 195, अब देखो दोनों तरफ घट रहा है, तो लॉस होगा 25% का, 25% का लॉस होगा।
फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आपको शुरुआती क्रय मूल्य बताना है। अब आप बोलोगे मैम एक बात बताओ, किसी आर्टिकल को अगर हम 16.66% यानी कि 1/6 प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो इसका मतलब हमें सीपी और एसपी की रेशियो पता होती है ना भाई। अगर 1/6 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 6 रुपए वाली चीज को कितने में बेचा, 7 में बेचा। आगे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस को घटा दिया। मैंने आपको बोला था ना इसमें कुछ घट या माइनस, ये कुछ घट रहा होगा या प्लस हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्राइस को 60 घटा दिया, तो घटा देते हैं। घटा दिया तो माइनस का साइन। सेलिंग प्राइस को 195 घटा दिया तो घटा देते हैं। और घटाने के बाद उसने बोला है कि 25% का लॉस, 25% का लॉस यानी कि 1/4 का लॉस। 1/4 का लॉस यानी कि 4 रुपए वाली चीज कितनी, 60 माइनस होने के बाद 195 माइनस होने के बाद सीपी और एसपी की जो रेशियो बचेगी वो कितनी, 4। इसका और इसका अंतर ये, इसका और इसका अंतर है ना। यही तो बताया मैंने आपको, यही तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है ना। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे इधर देखना एक बार। मैंने आपको बोला 6 को 3 से गुना कर दो 28, 7 को 4 से गुना कर दो 28, 4 को 195 से गुना करो, 5 चौक 20 की 0 कैरी दो, 76 और 2 780 माइनस का, है ना। और अगर आप 3 को यहां पर गुना करोगे माइनस का 180। ध्यान दीजिएगा इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट। बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, इसका और इसका डिफरेंस बड़ी वैल्यू माइनस का 180, जैसे ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर देखो एक बार, माइनस के 180 में से अगर मैं माइनस करूं माइनस का 780, तो माइनस का 180 प्लस का 700। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो डिफरेंस 6 है ना। इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू 6। ठीक है, आपसे क्या बोला है इनिशियल कॉस्ट बताओ। अगर एक की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू कितनी, 6 की वैल्यू कितनी बनेगी। अगर आपसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आंसर क्या बन जाएगा, 360 रुपीज, 360 रुपए। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों के माइंड पर कि आप इस ट्रिक को कितने तरीके के क्वेश्चन में, अलग अलग चैप्टर्स के कितने टाइप के क्वेश्चन में आप इसे यूज करके अपना समय बचा सकते हो, कैलकुलेशन को आसान बना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यही आप लोगों को बताना था मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिससे आप क्वेश्चंस कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स में। थैंक यू।